अस्सलामुअलैकुम क्लास, मैं हूं यावर अमीर एक नए लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर बुक वन की फर्स्ट ईयर की बुक वन की प्रिपरेशन के बारे में है कि किस तरह से हम बुक वन को प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और उन्हें हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बुक वन में से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव पार्ट में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट में जैसा कि हम जानते हैं कि 10 मार्क्स के सिनोनिम्स होते हैं और 5 मार्क्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यूज होते हैं, आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो ये टोटल सिनोनिम्स और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलाकर टोटल 15 मार्क्स का पोर्शन बनता है क्वेश्चन पेपर का। और इन 15 मार्क्स में से कम से कम 12 to 13 मार्क्स जो हैं ये आपके बुक वन में से होते हैं। अब हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इन्हें किस तरह से तैयार करना है। जो सिनोनिम और कॉन्सेप्ट का जो पोर्शन है, कॉन्सेप्ट बेस एमसीक्यूज का जो पोर्शन है, इन्हें हमें किस तरह से तैयार करना है। तो इसके लिए हमें जो मेन चीज़ है, हमें दिए गए लेसन्स को, जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उन्हें हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उन स्टोरीज़ को अच्छे से समझना है। उनमें जितने मुश्किल लफ्ज़ आते हैं, जितने भी मुश्किल वर्ड्स आते हैं, उन सब के हमें मीनिंग्स पता होने चाहिए। उन वर्ड्स को मार्क कर लें। जितने भी मुश्किल वर्ड्स आते हैं आप उनको मार्क कर लें और उन वर्ड्स में से हर वर्ड का कम से कम 1, 2, 3 आपको जो उनके सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर एक वर्ड आपने कोई पढ़ा तो उसके रिलेटेड आपको 2 या 3 और वर्ड्स पता होने चाहिए। जिस तरह अगर कोई वर्ड है, जिस तरह डिसमे, जिसका मतलब होता है मायूसी, तो सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन, 1-2 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। और इसे एज सच रटा मार के याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो कि वो वर्ड क्या है और उसके कौन कौन से और सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हो सकते हैं, वो आप उनको 3-4 दफ़ा पढ़ लें, 4-5 दफ़ा पढ़ लें, तो वो इंशाल्लाह आपको याद रह जाएंगे। और उनमें से आपने फिर जब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो आपने जो रेलेवेंट ऑप्शन होगा उसे सेलेक्ट करना है। इसी तरह हम अगर बात कर लें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की, तो उनमें आपने लेसन समझ के पढ़ना है, अच्छी तरह से जानना है इसमें कॉन्सेप्ट क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्या बात हो रही है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी हल कर सकते हैं। मज़ीद कोई छोटी जो डिटेल्स हैं, माइनर डिटेल्स हैं, उनको भी कोशिश करें कि जितना आप उनको मेमोराइज़ कर सकें। तो इस तरह से हम अपने सिनोनिम के क्वेश्चन और जो दूसरे एमसीक्यूज़ हैं उन्हें हम, जिनमें हमसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हें हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिहाज से। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आपने आंसर करना होता है। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी करता है। तो इस तरह हमारे पास हमने 6 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, जिनके हमें 12 मार्क्स मिलते हैं। इसमें हमारे पास चॉइस भी होती है। हमने 9 में से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उनके हमने आंसर देने होते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं बुक वन शॉर्ट स्टोरीज़ में से, जिनमें से 9 क्वेश्चन हमें दिए होते हैं, उनमें से 6 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना होता है। अगर हम अपने लेसन्स को केयरफुली पढ़ लें, अच्छी तरह से उन्हें समझ लें, तो हमारा सिनोनिम का पोर्शन भी क्लियर होगा, हमारा कॉन्सेप्ट जो बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं वो पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ये भी पोर्शन उसके साथ कवर हो सकता है। मज़ीद ये कि हमारी थोड़ी सी ग्रिप लैंग्वेज पे होनी चाहिए कि किस तरह हम उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम अपने अल्फाज में किस तरह से उसे लिख सकते हैं, इसके लिए हमारे स्पेलिंग्स और ग्रामर, टेंसेस, ये हमें अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, इन पे हमारी ग्रिप होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमें जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये हैं कि हमें सबसे पहली बात कि जिस
टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में हमें उसे आंसर भी करना है। दूसरी चीज़, हमें इसमें स्पेलिंग्स का ख़ास ख्याल रखना है। हमें अपनी स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं करनी इनमें, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें भी अगर हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो हम अपने मार्क्स लूज़ कर देंगे। तो हमें स्पेलिंग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है और कोई इस तरह की स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी। फिर हमें इसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं करनी। हमें जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उस टेंस में क्वेश्चन को आंसर करना है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी और ना ही हमने स्पेलिंग की कोई मिस्टेक करनी है। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक 1 में से पूछा जाता है वो पंक्चुएशन है। 5 मार्क की पंक्चुएशन आती है। आपको एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें पंक्चुएशंस नहीं लगी हुई होती, तो आपने उस पैराग्राफ को पंक्चुएशन लगा के सॉल्व करना होता है। यानी बिना पंक्चुएशन वाले पैराग्राफ में पंक्चुएशन लगा के तो वो आपने अपने पेपर पे लिखना होता है। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बुक 1 के जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो चैप्टर्स हैं, उन्हें पढ़ के हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पंक्चुएशन कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की नहीं होती, बल्कि इसमें हमें सिंपल फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमास, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस शुड बी कैपिटल, इस तरह की कुछ चीज़ें हमें माइंड में रख के हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि जब कोई सेंटेंस मुकम्मल होगा तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर अभी बात जारी है तो हम कॉमा लगा देंगे, अगर किसी का हमने एज इट इज़ कोट, उसकी लाइंस हमने कोट की हैं तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, अगर कोई एक्सक्लेमेशन है, फीलिंग का इजहार है, तो उसके लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल किस्म की पंक्चुएशन जो है इसे हम यूज़ करते हैं। और अगर हम जो सेंटेंस है वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम जहन में रख के इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा पंक्चुएशन का। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, वो है ट्रांसलेशन का क्वेश्चन। बुक 1 में से 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन आती है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसे आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करने का यही मेथड है कि आपने अपनी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उन्हें बहुत गौर से, ध्यान से पढ़ना है। उनमें जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उनके आपने मीनिंग प्रिपेयर करने हैं। आपको उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए कि इस वर्ड का क्या मीनिंग बनता है। और अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये किस तरह से बात हो रही है, कौन से टेंस में बात हो रही है और इसे हमने किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो शॉर्ट स्टोरीज़ को अच्छे से पढ़ के, उनके मुश्किल अल्फाज के मानी याद करके और सिनोनिम याद करके और टेंस पे ग्रिप करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से सिनोनिम के क्वेश्चन में से तकरीबन 12 to 13 मार्क्स आ गए और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो MCQs हैं उनमें से 4 मार्क्स का पेपर आ गया। फिर हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं 12 मार्क्स का पेपर उसमें से आ गया। फिर 5 मार्क्स की पंक्चुएशन आ गई और 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन आ गई। इस तरह से कुल मिला के हमारे पास कमोबेश 45 मार्क्स का जो पेपर है वो आपकी बुक 1 में से हो सकता है। तो इसको अगर हम तैयार कर लेते हैं अपनी बुक 1 को, तो इसका मतलब है अच्छे से अगर हमने तैयार कर ली है तो हमने 45 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर कर लिया है आउट ऑफ 100। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए जो असूली बात है वो तो यही है कि जो शॉर्ट स्टोरी है, जो आपका लेसन है, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट स्टफ़ है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्योंकि वो जो आपका एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, वो कहीं से भी पूरे लेसन में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन दरअसल वो हैं जो आपकी बुक के
ऊपर दिए हुए होते हैं। आपका जब कोई लेसन ख़त्म होता है, उस लेसन के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। वो क्वेश्चंस जो बुक पे दिए हुए होते हैं, लेसन ख़त्म होने के बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, हमने वो क्वेश्चन आंसर्स हमें सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है मार्क्स के लिहाज से। तो और इसके साथ एक बात और ये भी है कि हमारे पास ट्रांसलेशन में कोई चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं होता। हमारे पास जो पैराग्राफ होता है उसे ही हमने ट्रांसलेट करना होता है। वैसे तो इसके ट्रांसलेशन के लिहाज से कुछ चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट बताए जा सकते हैं, जैसा कि बटन है, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड और आई हैव अ ड्रीम, उसके अलावा गुलिस्तान सादी और द रिवॉर्ड, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। ये सब जो चैप्टर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट समझे जा सकते हैं। और द माइल्ड अटैक ऑफ लोकेट्स वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब चैप्टर्स अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन बेहतर है कि हम ऐसा कोई रिस्क ना लें क्योंकि इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हमारे पास इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। तो हमें बेहतर है कि हम सारे जो लेसन हैं उनको इक्वली प्रिपेयर करें, इनको अच्छी तरह से तैयार करें। तो इस लेक्चर में हमने जाना कि हमारी बुक 1 की इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है क्योंकि कमोबेश 45 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी इसी बुक 1 में से आना है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने सवालात को प्रिपेयर करने के लिए हमें लेसन्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। अपने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें लेसन्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। पंक्चुएशन को प्रिपेयर करने के लिए भी हमें लेसन्स को अच्छी तरह से पढ़ना है और ट्रांसलेशन के लिए तो हमें लेसन्स को पढ़ना ही पढ़ना है। तो हमारा जो मेन फोकस जो होना चाहिए वो हमारे लेसन की रीडिंग और ट्रांसलेशन पर है। हमने सिनोनिम के लिए इसके मीनिंग्स प्रिपेयर करने हैं और कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर होंगे जब हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा। जब हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हमें टेंसेस के साथ हाव नाउ है तो हम इसकी ट्रांसलेशन भी कर लेंगे, अगर हमें मीनिंग क्लियर है इसके साथ। तो हमने अपनी बुक 1 की रीडिंग अच्छी तरह से करनी है। मेन चीज़ यही है कि हमें बुक 1 की अच्छे से रीडिंग करनी है, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग और 2-3 सिनोनिम हमें माइंड में रखने हैं, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनके। और हमें टेंसेस भी अच्छे से ग्रिप होने चाहिए ताकि हम ट्रांसलेशन कर सकें और उसके साथ हम क्वेश्चंस के आंसर लिख सकें। और थोड़ा बहुत हमें पंक्चुएशन के बारे में पता होना चाहिए। वो सिंपल सी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट किस्म की पंक्चुएशन नहीं होगी। अगर हमने लेसन अच्छे से पढ़े होंगे तो इंशाल्लाह वो हमारा तैयार हो जाएगा। मज़ीद अगर कुछ आप इसके बारे में इम्पॉर्टेंट देखना चाहते हैं, वो चीज़ें जो आपको दूसरों से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो आप इसके पिछले 5 साल के पेपर वो भी देख सकते हैं। उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आप जो है ट्रांसलेशन के लिए आप रिलाय ना करें किसी भी ऐसी चीज़ पर, क्योंकि उसमें आपके पास चॉइस नहीं होगी। हाँ, जो आपके पास क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है उसमें आप जो बुक में दिए गए क्वेश्चंस हैं उन पर रिलाय कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आंसर जो लेसन ख़त्म होने के बाद बुक पे आपको दिए गए क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उन्हें प्रिपेयर कर लें तो आपका वो पोर्शन समहाउ कवर हो सकता है। लेकिन जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चॉइस पर मत इन्हिसार करें और सारे लेसन्स को आप पढ़ें। लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि जिनमें से मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है पैराग्राफ। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।